है बच्चों, शैफ्ट। शैफ्ट क्या है आपके पास? दिस शैफ्ट इज फ्लैट, दिस इज फ्लैट, चिपटी टाइप सी है ना। दिस इज बच्चों शैफ्ट, इट हैज़ टू सरफेसेस, द आउटर एंड द इनर, इट हैज़ टू बॉर्डर्स, अपर एंड द लोअर। अब जी देखो शैफ्ट क्लियर है। देखो इसके आउटर लिप, अपर बॉर्डर पे यू हैव दी आउटर लिप, यू हैव दी इनर लिप, क्लियर है लिप्स। अच्छा जी, अब दी द शैफ्ट इज कर्व्ड, कर्व है इसके अंदर, इट हैज कन्वेक्सिटी आउटसाइड, अंदर की तरफ से कनकेव, सो जी कनकेव इनसाइड, कन्वेक्स आउटसाइड, इट इज बेंट एट दी एंगल। ऐसा लगता है कहीं जाके इसको ऊपर कोई बेंट आ रहा है। बच्चों मेरे पास जब दो स्ट्रेट लाइंस जुड़ती हैं आपस में तो एक एंगल बनाती हैं, ठीक है। रिब्स मेरे साथ पास जुड़ी और इन्होंने एक एंगल बना लिया, इट हैज़ अ बेंट एट द एंगल। जहाँ भी मेरे पास पार्ट्स जुड़े वहाँ पे मेरे पास एक एंगल आ गया। दैट एंगल अब कहाँ पर आएगा? मैक्सिमम विच इज़ सिचुएटेड एट 5 सेंटीमीटर लेटरल टू दी ट्यूबरकल। ट्यूबरकल के मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर के बाद मेरे पास एक एंगल आ रहा है जहाँ से मेरी जो रिब है वो मुड़ रही है, जहाँ से ट्विस्ट भी हो रही है, जहाँ पे उसने अपनी स्ट्रेट लाइन को चेंज कर दिया ना। मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर के बाद आ जाता है, 5 सेंटीमीटर से पहले भी आ सकता है, ठीक है। ये कैसे आ सकता है? अच्छा अब जो एंगल पे क्या होगा? इट हैज़ ट्विस्टेड एट द एंगल, ट्विस्ट हो गई है भाई, अपनी एक्सिस पे टर्न कर गई है, क्लियर है। अब बच्चों नेक्स्ट साइड के ऊपर आ जाओ। मेरे पास फीचर्स हैं शैफ्ट के फीचर्स क्या हैं? दैट इज CAT, कैट। कैट मीन्स कर्व्ड, दैट इज कर्व्ड, दैट इज एंगुलेटेड, एंगल है, एंड दैट इज ट्विस्टेड। अच्छा जी, अब ये आपको देखो नज़र आ रही है नेक्स्ट साइड के ऊपर शैफ्ट। पोस्टीरियर, पिछली साइड की बात कर रही हूँ ना, पोस्टीरियर एंगल ऑफ द रिब, जहाँ पे आपको टर्न नज़र आ रहा है, जहाँ पे एंगल नज़र आ रहा है, जहाँ पे ट्विस्ट नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ना, दैट इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू फ्रैक्चर। यहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हैं, दैट इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू फ्रैक्चर, क्लियर। इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन ही ना है। अच्छा जी, एंटीरियर एंगल, मैं आगे गई। सबसे पहले मैंने बात किसकी की है? पोस्टीरियर एंगल की बात ख़त्म हो गई। अब मैं बच्चों इंटीरियर साइड की तरफ जाती हूँ। यहाँ पे भी मुझे एक एंगल मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे भी मुझे एक एंगल मिल रहा है, दैट इज़ द इंटीरियर एंगल, क्लियर। आउटर सरफेस की मैं बात करने जा रही हूँ। द एंगल इज़ मार्क्ड बाय द ऑब्लीक लाइंस ऑन द आउटर सरफेस। अब मैंने अपनी रिब को पोस्टीरियर साइड से देखा, जब आप गौर से देखोगे आपको इधर ना लाइंस नज़र आएंगी, रिजेस नज़र आएंगी, ठीक है। अब जी मैं बात कर रही हूँ द आउटर सरफेस की। द एंगल इज़ मार्क्ड बाय ऑब्लीक लाइंस, तिरछी लाइंस नज़र आ रही हैं, इसमें गौर करोगे ना, तिरछी लाइंस देखो डायग्राम में नज़र आ रही हैं तिरछी लाइंस। अच्छा, ऑन द आउटर सरफेस दैट आर डायरेक्टेड लेटरली, जो ऐसे साइड पे जा रही हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। देखो ट्यूबरकल ठीक है, के बाद कुछ डिस्टेंस के बाद यू हैव द एंगल, ठीक है, यू हैव द रफ रिजेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। द एंगल इज मार्क्ड बाय द रिजेस, ऑन द एंगल यू हैव द लाइंस, ठीक है। अच्छा, द स्पेस बिटवीन द ट्यूबरकल टू द पोस्टीरियर एंगल, मैंने कहा ना मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर की स्पेस पे एंगल आ जाएगा। द स्पेस बिटवीन द ट्यूबरकल एंड द पोस्टीरियर एंगल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम सेकंड टू द 10th रिब, दूसरी से 10वीं रिब तक आए डिस्टेंस इंक्रीज होता गया। अच्छा, मैक्सिमम कितना इंक्रीज हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर तक चले जाएगा, क्लियर। अब जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बच्चों आ जाओ। नेक्स्ट स्लाइड में देखो मैंने आपको इधर दिखाया फेंट, यानी कि गौर करो तो हल्की फुल्की फेंट आपको ऑब्लीक रिजेस से नज़र आएंगी, साथ ही साथ आपके इंटीरियर एंगल पे भी, ठीक है।
आपको पोस्टीरियर पे भी रिजेस थी, दैट वर वेरी क्लियर। पोस्टीरियर को जब मैं गौर से देखूं तो मुझे फेंट रिजेस इसके ऊपर नज़र आ रही हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, द फेंट ऑब्लिक रिजेस नियर द इंटीरियर एंगल, क्लियर है? नेक्स्ट में लेबलिंग। अच्छा जी, अब मैं बात करने जा रही हूँ अपनी शैफ्ट की। मेरी जो शैफ्ट की इनर सरफेस है दैट इज़ स्मूथ। मैंने इसको जब हाथ लगाया दिस इज़ स्मूथ। अच्छा जी, इसमें मुझे कोस्टल ग्रूव नहीं मिल रही है, ठीक है? शैफ्ट पे, शैफ्ट की इनर या आउटर सरफेस पे? इनर सरफेस पे मैंने गौर किया, ये देखो इधर मुझे एक फरो, झरी, डिप्रेशन लंबी सी, ठीक है, मिल रही है। इट लाइज, अब ये जी झरी कितनी लंबी है, कहाँ से कहाँ तक है? इट लाइज बिटवीन दी रिज एंड दी इन्फीरियर बॉर्डर। अच्छा, ये झरी कहाँ पर है? दैट झरी इज एट दी इन्फीरियर बॉर्डर, नीचे की तरफ है। अच्छा, दिस कंटेन्स दी व्हाट? दिस विल कंटेन दी वेसल्स, यानी कि इसके अंदर से वेसल्स, इसके अंदर वेसल्स रखी हुई हैं। कौन सी वेसल्स हैं? पिछली साइड पे पड़ी हुई है ना। दीज आर दी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल्स एंड इट हैज़ द इंटरकोस्टल नर्व। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। वेसल्स, भाई मेरे पास आर्टरी भी वेसल है, मेरे पास वेन भी वेसल है। मैंने ये भाई अपनी फरो देखी, झरी देखी, ग्रूव देखी, इसके अंदर मुझे मिल रहा है वैन, VAN, वेन आर्टरी नर्व, ठीक है? द कोस्टल ग्रूव इट विल अकोमोडेट, इट विल हैव, इट विल गिव अ स्पेस जिसके अंदर रखी हुई है व्हाट? इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल नर्व। क्लियर हो गया? अब जी ये डायग्राम टिपिकल रिब को कंक्लूड कर लो। इट हैज़ दी स्मूथ सुपीरियर बॉर्डर, स्मूथ है ऊपर से, स्मूथ सुपीरियर बॉर्डर एंड अ शार्प, नीचे से दिस इज शार्प, दिस इज थिन इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है? कोस्टल ग्रूव में यू हैव दी वैन, वेन आर्टरी नर्व, ठीक है? द रिब हैज़ हेड, नेक, ट्यूबरकल, shaft, angles, posterior angle and the posterior and interior angle, clear? अब बच्चों डायग्राम्स देखते जो अपर एंड लोअर बॉर्डर आर क्लियर? ओके, एट द लोअर बॉर्डर देखो यू हैव द कोस्टल ग्रूव, इज इट क्लियर? ठीक है, कोस्टल ग्रूव, ओके, कोस्टल ग्रूव में भी भाई आई हैव द अपर लिप, आई हैव द लोअर लिप, देखो क्लियर है अपर एंड लोअर लिप। अच्छा जी, अब जी द नेक इज कंटिन्यूस विद दी, नेक इज कंटिन्यूस विद दी अपर लिप ऑफ द कोस्टल ग्रूव, ऐसे ही है? ओके, अब जी मेरे पास बच्चों ये जो मेरे पास फ्लोर, फ्लोर देखो किस रीजन को कहा गया है? अपर लिप, ग्रूव का अपर लिप और लोअर लिप के दरमियान फ्लोर है, कैसा? फर्श है, फर्श के ऊपर क्या रखा हुआ है? वैन रखा हुआ है, वेन आर्टरी और नर्व रखी हुई है, क्लियर? अच्छा जी, अपर बॉर्डर क्लियर है शाफ्ट का, और अपर बॉर्डर में आउटर लिप एंड दी इनर लिप, अपर बॉर्डर में आउटर लिप एंड दी इनर लिप। अच्छा जा, द टिपिकल रिब्स, मुझे कैसे पता चलेगा अभी मेरे पास ये मेरी टिपिकल रिब है कि नहीं है? बच्चों ये मेरे पास रिब है, मैंने टेबल पे फ्लैट सरफेस के ऊपर रख दी, ठीक है? ये मेरे पास रिब है, रिब मैंने फ्लैट सरफेस के ऊपर रख दी, कभी भी मेरी दोनों की दोनों साइड जैसे सरफेस को टच नहीं करेंगी, एक साइड हमेशा उठी रहेगी। मैं ऐसे रखूं, मैं ऐसे रखूं, मैं जैसे मर्जी रखूं, एक साइड मेरी हर वक्त उठी रहनी है। मैंने ऐसे रख दी, मैंने ऐसे रख दी, मैंने गलत पकड़ी, मैंने ठीक पकड़ी, एक साइड मेरी उठी रहनी है। आप मेरे पास लैब में आओ, वाइवे के लिए आओ, मैं आपसे पूछूं भाई मैंने आपके सामने, मैंने नहीं आपको बताया कौन से नंबर की रिब है, मैंने हाइड कर दिया इधर से भी अगर लिखा हुआ है, मैंने आपको टेबल के ऊपर ये रिब रख कर दिखा दी, मैंने आपको रिब रखने के बाद कहा बच्चों मुझे बताओ दिस इज़ टिपिकल और एटिपिकल, आपने देखते कहना अच्छा एक साइड उठी हुई है, दिस इज दी टिपिकल रिब आपके पास, क्लियर? देखो डायग्राम्स में यही दिखाया ना कि टिपिकल रिब उठी हुई है। अब हमने डिस्कस कौन सी रिब करनी है? एटिपिकल रिब।